आनंद भदौरिया जी, 1 मिनट। आपने मुझे भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं बधाई दूंगा अपने नौजवान मंत्री जी को। वो भी साइकिल वाले हैं, हम लोग भी साइकिल वाले हैं और वो इस क्षेत्र में कुछ करने का जज्बा रख रहे हैं। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी अब अपने यातायात के लिए वायुयान का प्रयोग कर रही है और हर आदमी की इच्छा है कि अब वो हवाई जहाज में उड़े। मेरा आपसे अनुरोध है आपके माध्यम से कि इंटरनेशनल जो मानक हैं उनके अनुसार सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं और जिस हिसाब से एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ रही है, कभी कभी तो हम लोगों को भी बैठने की जगह नहीं मिलती, तो इसलिए बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ मैं आपसे जो किराया है उसको लेकर के भी हर जगह आप किसी एक काउंटर से कराओगे अलग किराया है, किसी प्राइवेट एजेंट से कराओगे अलग किराया है, IRCTC से कराओगे अलग किराया है। इस पर भी एक व्यवस्था माननीय मंत्री जी देने का काम करें। साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र में लखीमपुर में पलिया हवाई पट्टी है, बहुत दिन से बनी हुई पड़ी है, उस पर भी यातायात शुरू हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इटावा में आदरणीय नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सैफई हवाई पट्टी का निर्माण कराया था, उस पर भी तमाम सुविधाएं देने की ज़रूरत है। मैं मांग करता हूं आपसे उस पर भी सैफई हवाई पट्टी पर आप तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको कराने का काम करें। और साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। हेलीकॉप्टर सेवा भी एक बड़े स्तर पर शुरू करना चाहिए। हमारे यहाँ नैमिषारण्य है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध जाता। तमाम सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी घोषणा की है कि हम वहाँ हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेंगे। तमाम जो हमारे पौराणिक स्थल हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की जाए। आपने समय दिया अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 9 अगस्त 2024 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।